साथ में इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आरबीआई ने 28 मई 2024 को इसने 3 मेजर इनिशिएटिव लिए हैं। वो 3 मेजर इनिशिएटिव कौन कौन से हैं उनके बारे में बताएंगे एक समरी के रूप में। तो आइए देख लेते हैं कि आरबीआई ने एक तो लॉन्च किया है प्रवाह, यानी एक उसने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आरबीआई के द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम आरबीआई ने दिया है प्रवाह। दूसरा जो इन्होंने लॉन्च किया है वो किया है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। एक मोबाइल एप्लीकेशन जो रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है आरबीआई के द्वारा। और तीसरा फिनटेक रिपोजिटरी को लॉन्च किया है। तो आइए हम इन तीनों के बारे में एक समरी के रूप में देख लेते हैं। जो प्रवाह पोर्टल है, तो प्रवाह पोर्टल एक वेब पोर्टल है, यानी एक इंटरनेट से कनेक्टेड एक पोर्टल है जिसको कोई भी लॉगिन कर सकता है, कोई भी उस पर विजिट कर सकता है। तो प्रवाह की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगी प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल। यानी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि प्रवाह का सिंपल सा मतलब हो गया इसमें कोई भी एप्लीकेशन जिसको सबमिट किया जा सकता है, जिसका वैलिडेशन किया जा सकता है, जिसका ऑथराइजेशन किया जा सकता है, ये कार्य इसमें सम्मिलित है। फिर भी आइए हम देखते हैं कि द फॉलोइंग आर सम ऑफ द की फीचर्स अवेलेबल इन द पोर्टल, कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं इस पोर्टल के, उस पोर्टल के फीचर्स के बारे में, उन फीचर्स के बारे में हम देख लेते हैं। पहला है कि सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल। ये एक ऐसा वेब पोर्टल है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। दूसरा है कि ट्रैक एंड मॉनिटर द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। इससे आप जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की है, उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस स्टेटस पर है और उसको मॉनिटर कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड ऑफ एनी क्लेरिफिकेशन क्यूरी सॉल्व बाय आरबीआई, मतलब ऐसे कोई भी क्लेरिफिकेशन या कोई भी ऐसा क्लेरिफिकेशन या क्यूरी जो आपको लगता है कि आरबीआई दे सकती है तो उसको आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। रिसीव अ डिसीजन फ्रॉम द आरबीआई एंड टाइम बाउंड मैनर। आरबीआई से जो टाइम बाउंड मैनर में, यानी कम से कम समय में, एक लिमिटेड समय में आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। यानी कि अगर हम अब साधारण शब्दों में बात करें तो जो प्रवाह इन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एंटिटी ऑथराइजेशन के लिए मतलब एप्लीकेशन डाल सकता है, लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है, या अन्य कोई रेगुलेटरी अप्रूवल जो नहीं हो रहा है या जो अभी पेंडिंग है, लंबित है, रेगुलेटरी अप्रूवल आरबीआई से लेना है, वो इस पोर्टल के माध्यम से ले सकता है। अब आइए दूसरे इनिशिएटिव की ओर चलते हैं, क्योंकि आरबीआई ने 3 इनिशिएटिव लिए हैं, एक प्रवाह और जिसमें दूसरा जो है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल है। इस पोर्टल में की जो खासियत है वो क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये लॉन्च किया गया है डायरेक्ट ऐप रिटेल इन्वेस्टर के लिए, कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है मार्केट में, उनके लिए है। और वो क्या कर सकते हैं, कैन नाउ ट्रांजेक्ट कर सकते हैं किसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, यूजिंग मोबाइल ऐप ऑन देयर स्मार्टफोन। मोबाइल जो स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन पर ये मोबाइल ऐप है, उसमें वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लेन देन कर सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी मार्केट में, चाहे सेकेंडरी मार्केट के रूप में, सेकेंडरी मार्केट में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटियों को लेन देन कर सकते हैं। जिसको अगर आप लोगों को डाउनलोड करना हो तो ये जो क्यूआर कोड दिया गया है इसके माध्यम से आपको इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। तीसरा इनिशिएटिव जो आरबीआई के द्वारा लिया गया है वो फिनटेक रिपोजिटरी के रूप में लिया गया है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो तीसरा इनिशिएटिव आरबीआई के द्वारा लिया गया है वो फिनटेक रिपोजिटरी है। इसमें क्या है कि इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कैप्चर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, की जो आवश्यक इन्फॉर्मेशन है, आवश्यक सूचनाएं हैं, उनको एकत्रित करना, उनको कैप्चर करना, किससे संबंधित, फिनटेक एंटिटीज से। जो फिनटेक एंटिटीज हैं उनसे संबंधित आवश्यक जानकारी को एकत्रित करना, उनको कैप्चर करना, इकट्ठा करना, और उनकी एक्टिविटीज़ को, टेक्नोलॉजी यूजेज क्या हैं उनके बारे में,
फिनटेक्स बोथ रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड, और जो फिनटेक है, फिनटेक्स कंपनियां हैं वो चाहे वो रेगुलेटेड हो या बगैर रेगुलेटेड हो यानी अनरेगुलेटेड हो, उन दोनों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन को, जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनको कैप्चर करता है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।